श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वो अच्छा होगा। वह भी अच्छा ही होगा आपको सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले भगवान कृष्ण की वाणी ज़रूर सुननी चाहिए, इससे आपका जीवन बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं संतुलन जीवन का सबसे बड़ा उपहार रखना सीखो, समय सब कुछ बदल देता है। सत्य की राह पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यही सही मार्ग है। अहंकार छोड़ो और विनम्रता अपनाओ, ही सच्ची शक्ति है। जो दूसरों के दुख में दुखी होता है वही सच्चा मनुष्य है। पर परिवर्तन संसार का नियम है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। मूल्यवान वही है जो सच्चाई और प्रेम से भरा। सफलता का मार्ग सत्य और धर्म पर ही चलता है। साहस और धैर्य के बिना भी महान कार्य नहीं होता। अपना कर्तव्य निभाओ, चिंता मत करो कि लोग क्या कहेंगे। स्वयं पर विश्वास करो, ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास सब वही सच्चे सुख का आनंद ले सकता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञानी है वह दूसरों के गुणों की सराहना करता है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है और इसे प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य। धर्म वही है जो प्रेम और करुणा से जुड़ा हो। मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी विजय है। विनम्रता से जीवन जीने वाला व्यक्ति ही महान होता है। सत्य की राह पर चलने से कभी पीछे हमें तो स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना ही सच्ची प्रगति है। पने देखने वाले ही दुनिया को बदलते हैं। जो अपने दुख को दूसरों से छुपाता है, दूसरों से छुपा है, वह शरीर है। स्वयं को पहचानना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। जो वह उसे भूल कर ऐसे से शुरुआत करो, नकारात्मकता को छोड़ो और सकारात्मकता वो अपनाओ। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कर्म करें, फल की चिंता ना करें। जिसके पास धैर्य है वही सब कुछ पा सकता है। कभी भी दूसरों की आलोचना में समय बर्बाद मत करो, खुद पर ध्यान दो। समर्पण ही सफलता की कुंजी है। शांति और संतोष जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अहंकार से दूर रहो, विनम्रता से जियो। समय के साथ सब कुछ बदलता है, यही जीवन का नियम है। दूसरों को क्षमा करना सीखो, ही सच्ची महानता है। सपनों को हकीकत में बदलने का ही तरीका है। कर्म दूसरों से तुलना करने की बजाय सकारात्मक पुष्टि करें और ईर्ष्या की जगह कुछ चिंता रखें। अपनी छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाने से आपको अपनी अगली चुनौती का सामना करने में मदद मिलती है। दोस्तों, समय का सदुपयोग करो, सफलता स्वयं तुम्हारे पास आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आराम पसंद करता है, दोस्तों पहले अपने स्टोरी दुनिया को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी कर कहते हैं। दूसरी कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आराम पसंद करता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। गतिन व्यक्ति है जो मेहनत से कतरा है और अपने कार्य को टाल रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता एक सपना बनकर रह जाती है। यदि आप जीवन में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको मेहनत और समर्पण से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों का सामना करने के लिए काम को टालना असफलता की ओर पहला कदम होता है। समय पर किया गया काम ही सच्ची सफलता की नींव रखता है। जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण खुद पर विश्वास की कमी होती है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता वह कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास के बिना कोई भी लक्ष्य ये पाना संभव है। केवल वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है और असफलताओं से घबराने की कहानी पढ़ाते हैं। जब कर्ण ने अपने जीवन के कष्टों के बारे में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि उसका जन्म एक अज्ञात स्थान पर हुआ और उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया, उसे अपमान सहना पड़ा क्योंकि उसे क्षत्रिय नहीं माना गया और स्वयंवर में भी द्रौपदी ने उसका अपमान किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, देखो, मेरा भी जीवन जब मैं पैदा हुआ तो मैं जेल में था। मुझे तुरंत जन्म के बाद ही मेरे माता-पिता से अलग कर दिया गया। मैंने गायों का गोबर उठाया, साधारण जीवन जिया। मेरा बचपन कठिनाइयों से भरा था। मुझे भी शिक्षण संस्थानों का लाभ नहीं मिला। मेरे पास कोई विशाल सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं लड़ाइयाँ लड़ी और अपमान सहन किया। जीवन का माप यह नहीं है कितनी बार अपमानित हुए हो, बल्कि यह है कि आप कैसे उन अपमान का सामना करते हो और कैसे उनसे आगे बढ़ते हो। सफलता सिर्फ वह नहीं है जो बाहर से दिखाई दे, आपके भीतर का संघर्ष है। श्री कृष्ण ने यह समझाया कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन आप कैसे उनका सामना करते हैं
यही असली सफलता है, इसीलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो अपना विश्वास रखें सम्यक। एकत्र करें और कभी भी चुनौतियों से पीछे ना हटे, जीवन में आने वाले हर एक छिन पल से कुछ सीखें और उस पर विजय प्राप्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी व्यक्ति के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाए, क्योंकि इसमें में इतनी ताकत होती है कि वह कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी शक्तिशाली बना सकता है। समय जब निर्णय करता है तो साक्षी भी होते हैं। इंसान को अपने सारे काम पूरे करने के लिए ज्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि कर्म बोलते हैं, कल पर हो सामत करो जो काम आज कर सकते हो, ना ज्यादा बोलना अच्छा और ना ज्यादा चुप रहना, जिस प्रकार ज्यादा वर्षा खेत को बर्बाद कर देती है, वैसे ही ज्यादा धूप भी फसल को जला देती है। बहमजनदैन हमारी मर्जी से नहीं तो मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होती, फिर जन्म और मृत्यु के बीच की सारी व्यवस्था हमारी इच्छा के अचानक से होती है। जीवन में हर अवसर मिलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जाए। यदि जीवन में आपको धोखा है तो समझिए, वह भी एक सीखने का मौका है। अगर आज खुशियां हैं तो उन्हें संजो, ये दौर हमें पता है किस चे। दोस्तों की कद्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग अपने दोस्तों की कद्र नहीं करते वे खुद ही अकेले रह जाते हैं। प्यार हरा होता है, अगर मौसम बदल सकता है तो दुआएं भी हालात बदल सकती हैं। मुसीबत के एक पल में ही परिस्थितियां बदल जाती हैं। दिल की बात कहने का साहस रखिए। दूसरों के दिल की बात समझने के लिए समझदारी चाहिए। सच्चा प्रेम कभी टूटता नहीं, यह समय के साथ और मजबूत होता है। अपनी लगन, सकारात्मक सोच और मेहनत के बल पर इंसान कितनी परिस्थिति से बाहर आता है, यह तो तय है कि अगर आप कोई काम शुरू ना नहीं करेंगे तो उसे कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा होता है उसे शुरू करना। कभी हार मत मानिए। आज मुश्किल है, कल बेहतर होगा और परसों सबसे सुनहरा होगा। अगर आपके अंदर सच्ची चाहत और मेहनत हो, इस दुनिया में खुद भी नामुमकिन नहीं है। जहाँ रिकॉर्ड बनाना मुश्किल है, वहाँ खुद एक रिकॉर्ड बनिए। शरीर मिट्टी का बना है, यहाँ सब कुछ उधार है। अभिमान किस बात का, हम सभी किराएदार हैं इस जीवन में। जिसने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई है, उसने अपनी पहचान बनाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी भी चीज को चोरी से नहीं सीख सकते। जीवन में कुछ मतलबी लबलबी लोगों से भी खा जा सकता है। गलत वह होता है जो मेहनत नहीं करता, जो लोग निकम्मे में होते हैं। उनकी ज़िंदगी में बुरा नाम स्वतः ही जुड़ जाता है। इंसान का अस्तित्व तब खत्म होता है जब उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और वह कुछ नया सीखना बंद कर देता है। दूसरों के अनुभवों से सीखो, यह जीवन भर काम आने वाला सिद्धांत है। मुझ में कुछ भी बुरा नहीं है, आप वहीं से शुरुआत करो जहाँ ज़मीन साफ दिखे। और अगर ऊंचा उड़ने का आस में है तो बिना डरे उड़ो। चिंता करने की ज़रूरत सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेकर है जो मेहनत की मांग करती हैं। चिंता नहीं मत करो कि ज़िंदगी ही खत्म हो जाए। आपके शब्द कितने समझदारी से बोले गए हैं, इसका असर आपके रिश्तों पर पड़ता है। हम इस दुनिया में दुश्मन बनकर नहीं आते, हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही तय करते हैं कि कौन हमारा दोस्त बनेगा और कौन दुश्मन। जो इंसान हमेशा दर्द में रोता है, उसकी खुशियाँ उसके दरवाजे से ही लौट जाती हैं। जिसके पास विश्वास होता है, वह जीवन की हर परीक्षा में पास हो जाता है। हर कोई आपका नहीं हो सकता और यह सच्चाई है। यह दुनिया अजीब है, लोग खिलौनों से खेलते-खेलते जज़्बातों से खेलने लगते हैं। जहाँ आपके शब्दों का मोल ना हो, वहाँ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आपके शब्द किसी का दिल दुखाते एन तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि भी ऐसे वक़्त में मत बोलो जब तुम खुद अंदर से टूटे हुए हो। क्यों? क्योंकि उस समय इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और अगर आपके बोल सुनने वाला कोई ना हो तो समझो उस समय मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है। किसी का दुःख देखकर अगर आपको भी दर्द होता है, तो जान ले कि भगवान आपकी आत्मा में बसते हैं। शांति की तलाश करो, क्योंकि ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी की सारी लड़ाई ख्वाहिशों की होती है। ना कोई दुःख चाहता है और ना कोई कम में खुश रहता है। आपकी नीयत हमेशा साफ होनी चाहिए, भले ही लोग आपके खिलाफ हो, लेकिन सच्चाई अंत तक आपका साथ देती है। अगर कोई तुम्हें तंग करे तो उसे 2 बार माफ़ करो, लेकिन तीसरी बार उसे छोड़ना मत। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार हम बड़ी मुश्किलों से ऐसे बचे निकलते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो। हम इस शक्ति को भगवान कहते हैं। याद रखो, दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है,
तब भगवान तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं गलतियों और गड़बड़ियों के सामने थोड़ा रखना सीखे जो चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं है। उनके सामने झुकना नहीं सीखें अगर उनसे मुँह मोड़ लिया जाए तो। वो जीवन कब बन जाएगा, जीवन में आप कई सबक सीखेंगे, अगर आप चिंता करेंगे तो आप खुद खा देंगे। लेकिन अगर बेफ़िक्र रहेंगे तो दुनिया से आगे बढ़ेंगे। अकेलेपन में भी एक अनोखा आनंद है, किसी जाने कारण नहीं होता क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं तो किसी और की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी इंसान उतनी मेहनत नहीं कर सकता जितनी आप कर सकते हैं। मेहनत से हर मुश्किल हल होती है। देखने से नहीं जीवन बहुत छोटी है इसीलिए किसी के पीछे भागने से बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना छोड़ के निशानों से भी घबराओ मत क्योंकि ही निशान आपको मजबूत बनाते हैं। जब आप सफल होते हैं तो लोग आपको ताने दे लेकिन निराश मत हो, ये यही बहस में होता है। जब आप खुद की असली पहचान जान कर पाते हैं, मांग के बाद केवल छिनाइयाँ ही होती हैं जो इंसान को सिखाती हैं कि उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। कुदरत ने हम सभी को हीरा बनाया है, बस शर्त ये है कि जो अपनी चमक दिखाएगा वही चमकेगा। सिर्फ स्टाइल से या दिखावे से कुछ नहीं होता, सच्ची मेहनत ही आपको आगे बढ़ाती है। लोगों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता। अपने दरवाजे पर कभी भी किसी के बुरे व्यवहार को नजरअंदाज मत करो क्योंकि भगवान कभी भी अपना समय बेकार नहीं करते। आज का रास्ता ही आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अंधेरे से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हर अंधेरा एक नई सुबह का रास्ता बनाता है। सच्चाई से कमाया हुआ धन हर तरह से खुशी देता है, जबकि छल से कमाया हुआ धन सिर्फ दर्द और दुख ही लाता है। गंदगी का जवाब देने से बेहतर कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी सजा कोई नहीं। जब मेहनत से आपका सपना पुराना हो तो रास्ता बदले, सिद्धांत नहीं। जिस तरह पेड़ हमेशा अपने पत्ते बदलता है लेकिन अपनी जड़ें नहीं, उसी तरह हमें भी परिस्थितियों के अनुसार बदलना चाहिए लेकिन अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ ले कि वह व्यक्ति साधारण नहीं बल्कि बहुत विशेष है। इन समय ही आपको मजबूत और अधिक स्थिर बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों के गुणों से सीखता है, ना कि उनकी तुलना या आलोचना करता है। आज के समय का भगवान वही है जिसके पास पैसा और पद है। पैसे का दूसरा नाम शक्ति बन चुका है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी गलतियां भी माफ हो जाती हैं। यह कलयुग है। हाँ, अच्छाई के साथ अक्सर बुरा होता है, लेकिन बुराई के साथ हमेशा नहीं। कभी किसी को अपनी जिंदगी में इतना महत्व मत दो कि वह चेहरे की मुस्कान छीने। अपनी समस्याओं को हर किसी साझा ना करें क्यों कि 80 पर लोगों को उनकी परवाह नहीं होती और बाकी 20 पर को इस बात की खुशी होती है कि आपके जीवन में परेशानियां हैं। श्री कृष्ण कहते हैं समय सब कुछ सिखा देता है। अपनी अच्छाइयों और सेवाओं को हर किसी के साथ साझा ना करें। जो लोग मीठा बोल या सहानुभूति जताते हैं, जरूरी नहीं कि वे आपके शुभ चिंतन परिस्थिति में अपने कर्मों काफिला बना पड़ता है। एक अच्छा इंसान स्वार्थी नहीं होता लेकिन वह उन लोगों से दूरी बना लेता है जो उसका सम्मान नहीं करते। जो व्यक्ति सत्य पर चलकर बोलता है वह ऐसे ही होता है। योग्य क्रोध और आंसू हमेशा सच को बाहर लाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। ना से मेरा प्यार ना नफरत ना पसंद। अगर कोई आपको समझ नहीं पाता तो चिंता मत करें क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी के समझ में नहीं आते। दोस्ती का रिश्ता एक अनमोल धरोहर है जहाँ सच्ची खुशी मिलती है। मजाक से लेकर संकट के समय तक दोस्ती में एक जिम्मेदारी होती है। यहाँ कोई वादे नहीं किए जाते बल्कि चीखों शीशें की जाती हैं। सच बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान अक्सर अकेला महसूस करता है, लेकिन उसकी सच्चाई उसे भी गिरने नहीं देती। आप मूल्यवान चीजें हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपमान करने से पहले बहुत सोच समझ कर कदम ही। यह वादा एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे निभाने वाला अपनी पूरी जिंदगी बदल देता है। जब दुनिया आपको रुलाने की कोशिश करे तो आप उसे मुस्कुराहट में बदलना सीखें। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो व्यक्ति दर्द से पहले ही दुखी हो जाता है उसे सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। जिंदगी का असली सबक ही है कि बिना सफलताओं के आप कुछ भी नहीं सीख सकते। असफलताएं जरूरी हैं क्योंकि वे हमें सिखाती हैं और मजबूत बनाती हैं। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता तब तक टिकता है जब
उसमें विश्वास हो अगर कल का दिन खराब रहा हो तो उसे याद करके आज का दिन खराब मत करो। जो लक्ष्य खो गया समझो ये असली सफलता थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के नाश के 5 कारण होते हैं। नींद, क्रोध, भय, आलस्य और थकान। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, बल्कि खुशी ही सफलता की असली कुंजी है। यदि आप जो कर रहे हैं, उससे प्यार करते हैं तो आप निश्चित रूप सफल होंगे। जो व्यक्ति हमेशा नैतिकता का पालन करता है, उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो पेड़ फल देता है उसी पर पत्थर फेंके जाते हैं। किसी से ज़्यादा उम्मीद करना कभी सही नहीं होता क्योंकि जितना ज़्यादा जुड़ाव होगा उतना ही घाव गहरा होगा। आईना और रिश्तों में दोस्ती होती है लेकिन उनमें सिर्फ एक फ़र्क है। आईना गलती से टूट जाता है जबकि रिश्ते हमारी गलतियों से दुःख और खुशी की तैयारी कभी संभव नहीं होती और संगति भी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं होती। कई बार वह इंसान जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, वही हमें सबसे ज़्यादा रुलाता है। चेहरे के रंग दिखावे पर दो मत बनाओ क्यों? कितन का काला होना कोई समस्या नहीं, मन का काला होना सबसे बड़ा दोष है। ज़िंदगी कल समय का है। इंसान केवल समय के बदलाव का सामना करता है। जो भी हो बेचारा ही सबसे बड़ा रोल निभाता है। किसी पर भरोसा करना या ना करना मायने नहीं रखता। सबसे ज़्यादा आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। कुछ लोग बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर भरोसा कर किसी की गलत छवि बना लेते हैं और ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। जब हम किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो कभी-कभी वह साबित कर देता है कि वह कभी हमारा नहीं हो सकता। समय को बदलना खुद को बदलने जैसा लगता है क्योंकि अगर समय बता है तो बहुत तकलीफ भी होती है। कुछ लोग हर रिश्ते में स्वार्थ ढूँढते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है, तो ईमानदार लोगों का दिल तोड़ देते हैं। ये सोचकर दुःख होता है कुछ लोग इतने छिपे होते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत किसी को दिखाई नहीं देती लेकिन असल में वे अपने ही भाग्य को तोड़ रहे होते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी था जो राजा के महल में माली का काम करता। उसका काम महल के बगीचे की देखभाल करना था, जहाँ तरह-तरह के फलदार पेड़ लगे हुए थे। माली हर दिन बगीचे के फलों का ध्यान रखता और फल पक जाते तो वह उन्हें राजा के लिए तोड़कर था। माली को अपनी मेहनत से बहुत संतोष मिलता था। और भी उसकी सेवा से खुश होकर कभी-कभी उसे इनाम दिया करते थे। एक दिन माली को बगीचे में 3 प्रकार के फल दिखाई दिए, आम, अंगूर और नारियल। अब माली यह सोचने लगा कि आज राजा के लिए कौन-सा फल ले जाऊँ। कुछ देर सोच-विचार के बाद उसने तय किया कि वह अंगूर राजा को भेंट करेगा क्योंकि वे न सिर्फ स्वादिष्ट थे बल्कि आसानी से खाए जा सकते थे। उसने अंगूरों का एक गुच्छा तोड़ा और सीधा राजा के महल की ओर बढ़ा। जब महल पहुंचा तब बहुत चिंतित और उदास थे। उन्हें खबर मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उन पर हमला करने की योजना बना रहा है। यह सोचकर राजा बेहद परेशान थे कि युद्ध कब शुरू होगा और क्या वे अपने राज्य की रक्षा कर पाएंगे या नहीं। राजा इस चिंता में इतने गहरे डूबे हुए थे कि उन्हें अपने आसपास की कोई सुध बुद्ध नहीं थी। मैं राजा के सामने पहुंचा और अंगूरों की टोकरी उनके सामने रख दी। राजा ने बिना माली की ओर देखे अंगूर खाना शुरू कर दिया, पर राजा के मन में चल रही चिंता के कारण उन्होंने कुछ अंगूर गलती से माली की ओर फेंक दिए। अंगूर माली को लगे ने बिना किसी शिकायत के कहा, प्रभु आप बहुत दयालु है। राजा ने माली की बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर से कुछ अंगूर उठाकर खाने लगे। इस बार भी अंगूर माली पर फेंके गए, जो उसे लगे, पर माली ने फिर भी शांत तस्वीर में कहा, प्रभु आप बहुत दयालु हैं। अब राजा का ध्यान माली की ओर गया। उन्होंने देखा कि माली को अंगूरों की मार पड़ रही है, लेकिन फिर भी वह बिना किसी गुस्से या दर्द के भगवान की दया का गुणगान कर रहा है। राजा को यह बात अजीब लगी और उन्होंने माली से पूछा, माली मैं तुम्हें अंगूर मार रहा हूँ और तुम बार बार दयालु है, इसमें भगवान की कैसी दया है? माली ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज आज भगवान की कृपा से मैंने आपके लिए अंगूर चुने। सोचिए अगर मैंने आम या नारियल चुने होते तो जो फल मुझ पर गिरते उनसे मुझे इतनी चोट गति। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान बहुत दयालु है। क्यों कि उन्होंने मुझे अंगूर ही लाने का विचार दिया। माली के इस उत्तर को सुनकर राजा हैरान रह गए। उन्हें माली की बुद्धिमानी और सकारात्मक सोच ने प्रभावित किया। राजा ने महसूस किया कि माली सही हर हाँ भगवान की कृपा हर छोटे से छोटे काम में भी होती है।
उन्होंने सोचा कि जिस तरह हमाली ने भगवान की दया को पहचाना उसी तरह उन्हें भी अपने जीवन की हर परिस्थिति में भगवान की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। इस बीच राजा को यह भी समझ आया कि भगवान की दया के कारण ही उन्हें समय रहते पड़ोसी राज्य के हमले की योजना का पता चल गया। इससे उन्हें अपनी सेना को तैयार करने का अवसर मिला, जो अगर समय पर नहीं मिलता तो उनका राज्य खतरे में पड़ सकता था। राजा ने तुरंत अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया और पूरी तैयारी के साथ युद्ध की योजना बनाई। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य ने हमला किया, लेकिन राजा की सेना पहले से तैयार थी और युद्ध में पूरी ताकत से लड़ी। युद्ध भयंकर था, पर अंत में राजा की सेना ने जीत हासिल की और उनका राज्य सुरक्षित रहा। इस जीत के बाद राजा ने भगवान का धन्यवाद किया और माली को भी बुलाकर उसका आभार व्यक्त किया, क्योंकि उसकी समझदारी ने राजा को एक बड़ी सीख दी थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भगवान की कृपा हर समय हमारे साथ होती है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। जब हम बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं, तब भी भगवान हमारे साथ होते हैं और हमें सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी निराश ना हो, क्योंकि भगवान हमेशा हमारी इच्छा करते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। समय का आजकल ऐसा ही होता है, कभी अच्छा समय आता है और कभी बुरा, लेकिन हर परिस्थिति में हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर भरोसा करना चाहिए। हम अक्सर अच्छे समय में भगवान का आभार व्यक्त करना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करना नहीं छोड़ते। यह आवश्यक है कि हम अच्छे समय में भगवान का धन्यवाद करें और बुरे समय के दौरान धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखें। जीवन में छोटी-छोटी समस्याएं हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। जब हम बच्चों की चिंताओं का समाधान निकालते हैं, तो हम खुद को मजबूत बनाते हैं। बुरे समय की पर हमारी दृढ़ संकल्प को आजमाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति को खोकर आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके स्थान को भरना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग धैर्य से इंतजार करते हैं, उन्हें पता चलता है कि असली खुशी हमेशा उनके करीब होती है। चीजें हमेशा किसी ना किसी के साथ आती हैं, लेकिन जब तक हम विपरीत विचारधारा से नहीं लड़ते, वे हमें प्रभावित नहीं कर कतिपय के अनुसार मत रहो, कुछ लोग किस्मत के बल पर जीते हैं। उनके हाथ भी खाली हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले लोग कभी हार नहीं मानते। ऐसे मित्रों का हमेशा ध्यान रखें। भगवान के पेड़ पौध और भोजन के दानों के लिए जो दया दिखाते हैं, वही असली दया है। जैसे माली ने राजा के सामने खड़े हो कहा, प्रभु आप बड़े दयालु हैं। राजा का ध्यान पहल की ओर ले, माली की ओर नहीं गया। लेकिन जब माली ने बार यही कहा, तो राजा ने उसे आश्चर्य से देखा। उन्होंने पूछा, माली तुम कहते हो कि भगवान दयालु है, लेकिन इसमें भगवान की दया कहाँ है? ये अली ने उत्तर दिया, महाराज आज मेरे पास 3 प्रकार के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैंने सोचा कि आपके लिए कौन-सा फल लाऊँ, लेकिन यदि मैंने आम या नारियल लाए होते, तो शायद मेरी स्थिति और भूति भगवान ने मुझे अंगूर लाने का विचार दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान दयालु है। माली के इस उत्तर ने राजा को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस समय राजा को ये एहसास हुआ कि भगवान की कृपा हर स्थिति में होती है। उसी दिन राजा को अपने पड़ोसी राज्य के राजा की योजना के बारे में समय पर जानकारी मिली। इससे उन्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयारी करने का पर्याप्त समय मिला। राजा ने ईश्वर का आभार व्यक्त किया और युद्ध की तैयारी करने लगे। जब युद्ध का समय आया, तो राजा की सेना ने संघर्ष किया और अंत में विजय प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य को सुरक्षित रखा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय का चक्र हमेशा बदलता रहता है। कभी अच्छा समय आता है और कभी बुरा। हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए और भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए। हर समस्या का सामना करने की तैयारी हमें अच्छे और मजबूत बनाती है। जब हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। बुरे समय के दौरान हमसे संपर्क करना और सकारात्मकता बनाए रखना आवश्यक है। भगवान का आभार हमेशा हर स्थिति में व्यक्त करें और याद रखें कि वो हमेशा हमारे साथ है। हमारे जीवन में छोटी-छोटी परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ अक्सर हमारे सामने आती हैं। इनसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन्हें सकारात्मकता के साथ स्वीकार करना चाहिए। जब हम इन छोटी चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम बड़ी समस्याओं का भी सामना करने के लिए सक्षम बनते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि बुरे हालात केवल आपके दृढ़ संकल्प की परीक्षा होती है,
जब हम मुश्किल समय का सामना करते हैं। वह हमें धैर्य रखना चाहिए। एक इंसान को खोकर आगे बढ़ना संभव है, लेकिन उसके खालीपन को हज़ारों लोग भी नहीं भर सकते। यही जीवन की सच्चाई है। जो धैर्य के साथ इंतज़ार करता है, उसके नज़दीक सही चीज़ें आती हैं। हमें यह समझन चाहिए कि चीज़ें हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे पास आती हैं। जब तक हम विपरीत विचारधाराओं से नहीं लड़ेंगे, तब तक वे हम पर हावी हो जाती हैं। इसीलिए हमें केवल समय के हिसाब से नहीं बैठना चाहिए। जो लोग किस्मत के भरोसे रहते हैं, उनके हाथ खाली रहा करते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं, उनके हाथ कभी खाली नहीं होते। मेहनत ही एक ऐसी कुंजी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है। एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य के राजा थे, उनके पास विशाल महल और सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी, लेकिन इन राजा को हमेशा एक चिंता सताती थी अपने राज की सम रिद्धि बनाए रखना। इस चिंता के चलते उन्होंने अपने बगीचे में एक माली रखा जो पेड़ पौधों की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार था। यह माली, जिसका नाम रामू था, अपने काम के प्रति बहुत समर्पित था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले बगीचे में पहुंच जाता और पौधों की देखभाल करने में जुट जाता। वह न केवल फलों और फूलों को संजोता, बल्कि वह जानता था कि हर पौधा एक जीवन है और उसे प्यार और देखभाल की आवश्यकता है। रामू ने बगीचे में आम, अंगूर, संतरे और नारियल के पेड़ लगाए और वह उनकी हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखता था। एक दिन आजा बगीचे का निरीक्षण करने गए, उन्होंने देखा कि रामू कितनी मेहनत से काम कर रहा है। राजा ने माली से पूछा, तुम इस बगीचे की इतनी देखते हो? रामू ने मुस्कुराते हुए, हाँ प्रभु, यह हसब भगवान की कृपा है। जब मैं इन पेड़ों को देखता हूँ तो मुझे उनकी सुंदरता में भगवान की ध्यान नज़र आती है। राजा ने फिर पूछा, क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि भगवान की कृपा सदा हमारे साथ होती है? रामू ने उत्तर दिया, बिल्कुल महाराज, मैं पेड़ों की देखभाल करता हूँ, तो मुझे लगता है कि भगवान मुझे इनकी सुंदरता और फल देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मुझे उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाने में सच्ची खुशी मिलती है। राजा ने यह सुनकर सोचा कि शायद रामू केवल एक माली नहीं, बल्कि एक सच्चा भक्त है जो अपने काम में भगवान की उपस्थिति महसूस करता है। कुछ दिन बाद राजा को जासूसों से खबर मिली कि पड़ोसी राज्य का राजा उनकी संपत्ति पर हमला करने की योजना बना रहा है। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। उन्होंने सोच लिया कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। राजा ने माली से सलाह मांगी। रामू ने धैर्यपूर्वक कहा, प्रभु, हमें अपने बगीचे की तरह अपने राज की भी देखभाल करनी होगी। हमें सब कुछ खोने से पहले तैयारी करनी चाहिए। हमें लोगों को एकत्रित करना चाहिए और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए योजना बनानी चाहिए। राजा ने रामू की बात मानकर अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया। उन्होंने सभी को बताया कि उन्हें मिलकर अपने राज्य की रक्षा करनी है। रामू ने सभी को एकजुट किया और उन्हें प्रेरित किया कि जैसे वह अपने पेड़ों की देखभाल करता है, वैसे ही उन्हें अपने राज्य और एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। इस कठिन समय में राजा और रामू की मेहनत रंग लाई। जब पड़ोसी राज्य का राजा हमला करने आया तो राजा ने अपनी सेना के साथ उसका सामना किया। रामू ने भी अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव से राजा की सहायता की। युद्ध में उनकी जीत हुई और उन्होंने अपने राज्य को बचा लिया। युद्ध के बाद राजा ने रामू को बुलाया और कहा, तुम्हारी बुद्धि मामानी और मेहनत के बिना यह संभव नहीं होता था। तुमने साबित कर दिया कि कृपा सदा हमारे साथ होती है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। रामू ने सिर झुकाते हुए कहा, प्रभु, यह सब भगवान की दया है। जब हम मेहनत करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। राजा ने रामू को सम्मानित किया और कहा, तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने मुझे सिखाया है कि जीवन में कठिना हमारे परीक्षण होते हैं। हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास अपनाए रखना चाहिए। इस घटना से राजा को ये सीख मिली कि भगवान की दया और हमारी मेहनत के बिना हम किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे हमेशा अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए काम करेंगे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन इस गांव के पास एक घना जंगल था जिसे रहस्यमयी जंगल कहा जाता था। कहते हैं इस जंगल में एक पुराना खजाना छुपा है जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया। गांव माहौल, बच्चे खेल रहे हैं, खेत रहे हैं कि तुम्हें लोग काम कर रहे हैं। यह खर्जुन की एक युवा लड़के की जो
इस गाँव में रहता था, उसे बचपन से ही जंगल की कहानियाँ सुनने का शौक था। उसकी दादी अक्सर उसे जंगल के खजाने के बारे में कहानियाँ सुनाया करती थी। अर्ट्स उन्हें विचार करते हुए, क्या सच में उस जंगल में खजाना है? अगर मैं उसे ढूँढ लूँ तो हमारा पूरा गाँव बदल सकता है। अर्जुन अपने बैग में कुछ आवश्यक चीजें डाल रहा है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और थोड़ा डर है। अर्जुन ने एक दिन ठान लिया कि वह जंगल में जाएगा और खजाने की तलाश करेगा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, पर उसका दिल कह रहा था कि यह सफर उसकी किस्मत बदल सकता है। अर्जुन जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। रास्ते में उसे कई अजीब चीजें दिखी कि पेड़ों की छाया मानो उसका भी चक रही थी, तो खी हवा में अजीब सी फुसफुसाना, मुझे हारनी चाहिए। अर्जुन एक जगह बैठकर पानी पी रहा है, तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने आता है। वह दिखने में काफी रहस्यमयी है। बूढ़ा आदमी खजाना खोजने आया है। लड़के बहुतों ने कोशिश की पर कोई सफल नहीं। क्या तू तैयार है उन चुनौतियों का सामना करने के लिए? अर्जुन आश्चर्यचकित होकर, आप कौन है और आपको कैसे पता? बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए, मैं इस जंगल कारखवाला लाहूं। खजाने तक पहुंचने के लिए हिम्मत और सच्चाई की जरूरत होती है। अर्जुन के बाद एक चुनौतियों का सामना कर रहा है घने जंगल में। रास्ता ढूंढना, जंगली जानवरों से बचना और मानसिक ताकत को बनाए रखना। बूढ़े आदमी की बातों के बाद अर्जुन को समझ आया कि यह सफर केवल खजाने का नहीं, बल्कि उसकी खुद की खोज भी है। उसे अपने डर का सामना करना होगा और अपने भीतर की ताकत को पहचाना होगा। अर्जुन एक गुफा के पास पहुंचता है जहां खजाना छिपा हुआ है। गुफा के अंदर प्रवेश करते समय उसे अपने दिल की धड़कन तेज सुनाई देती है। अर्जुन ने साहस किया और गुफा के अंदर गया। वहां उसे एक पुराना संदूक मिला। उसने जैसे ही संदूक खोला, अंदर से सोने चांदी के सिक्के और रत्न चमकने लगे। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि असली खजाना यह नहीं था। अर्जुन वापस गांव लौटता है। गांव के लोग उसकी वापसी पर खुश होते हैं। अर्जुन समझ गया कि असली खजाना जंगल की रस्मी कहानियां नहीं, बल्कि वह अनुभव और सीख थी जो उसने इस सफर में हासिल की। उसने गांव को धनो दिया, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी सिखाया कि सच्चा खजाना हमारे भीतर होता है। हमारी हिम्मत, हमारी इच्छा शक्ति और हमारी अच्छाई। खजाने की तलाश हमें अक्सर बाहर की दुनिया में ले जाती है, लेकिन असली खजाना वह है जो हमारे भीतर छुपा होता है। दोस्तों, अगर आपका ओ श्री कृष्ण के वचन और कहानियाँ पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए स्टोरी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये प्रेरणादायक वीडियो शेयर करें। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, जय श्री राधा कृष्ण।